नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात एक अधिकारी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। मुख्यमंत्री और संपर्क में आए सभी लोगों की होगी कोरोना जांच। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा, प्रदेश विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उपलब्धियां की हासिल। शिमला संसदीय क्षेत्र से सांसद सुरेश कश्यप प्रदेश भाजपा के नए अध्यक्ष नियुक्त। मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल के सदस्यों ने दी बधाई। और प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में टेली मेडिसिन सुविधा लोगों के लिए बनी मददगार। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री कार्यालय शिमला में तैनात एक उप सचिव अधिकारी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी धीमान ने कहा है कि कार्यालय में इनके संपर्क में आए सभी अधिकारियों व अन्य लोगों की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री व उनके परिवार के सदस्यों के भी सैंपल लिए जा रहे हैं। इस दौरान संपर्क में आए सभी लोगों को होम क्वारंटीन में रहने को कहा गया है। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल के चलते वह खुद को संगरोध कर रहे हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी जारी है और ये आंकड़ा बढ़कर 1697 हो गया है। मौजूदा समय में 587 कोरोना पॉजिटिव विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं और 1083 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 33 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से सोलन जिले में 10, सिरमौर में 7, कांगड़ा में 6, चंबा में 4, मंडी व ऊना में 3 कोरोना पॉजिटिव शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में आज 2509 लोगों के सैंपल कोरोना जांच के लिए भेजे गए, जिनमें से 232 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और 2272 की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के विद्यार्थियों ने ज्ञान, विज्ञान, कला और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। वे आज विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि किसी भी विश्वविद्यालय की स्थापना और संचालन में समाज का अहम योगदान रहता है। बंडारू दत्तात्रेय ने कोरोना महामारी के वर्तमान दौर में प्रौद्योगिकी को अधिक से अधिक इस्तेमाल की जरूरत बताई। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा कौशल रजिस्टर पोर्टल शुरू करने पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए बाहरी राज्यों से लौटने वाले युवाओं से इसमें अपना नाम दर्ज करवाने का आह्वान किया। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के ग्रेड बढ़ाने के साथ ही गुणात्मक शिक्षा पर भी बल दिया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि राज्य में 129 राजकीय महाविद्यालय, 17 संस्कृत महाविद्यालयों सहित विश्वविद्यालय से संबद्ध अनेक अन्य महाविद्यालय हैं। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा के साथ साथ अनुसंधान गतिविधियों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विश्वविद्यालय के 51वें स्थापना दिवस स्वर्ण जयंती समारोह पर बधाई देते हुए कहा कि यहां के विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय पूरे उत्तर भारत क्षेत्र के प्रमुख संस्थान के रूप में उभरा है। केंद्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि जय किसान जय विज्ञान की बुनियाद पर केंद्र सरकार आत्मनिर्भर भारत का ढांचा मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक बयान में उन्होंने कहा कि किसानों और वैज्ञानिकों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने से आत्मनिर्भर भारत विजन को बल मिला है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार की प्रगतिशील नीतियों और वैज्ञानिकों की मेहनत से देश ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से केंद्र ने कृषि उत्पादक संगठन के माध्यम से कृषि उद्यमियों को प्रोत्साहन देने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि मंडी जिले में नेरचौक नगर परिषद क्षेत्र की सीवरेज योजना पर 60 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वे आज बल्ह विधानसभा क्षेत्र में पिछले 20 सालों से विभिन्न विभागों के पास खर्च न हुई धनराशि और विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में विकास कार्यों को गति देने के लिए प्रदेश सरकार ने राज्य स्तर पर कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स योजना के तहत 41 करोड़ रुपए की उपरला बल्ह रिवाल्सर से लेदा पेयजल योजना विधायक प्राथमिकता में डाली गई है।
प्रदेश सरकार मार्च 2021 तक हिमाचल को बेसहारा पशु मुक्त राज्य बनाने को कृत संकल्प है, जिसके लिए प्रदेश के 11 जिलों में गौ अभ्यारण्य स्थापित किए जा रहे हैं। ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आज कांगड़ा जिले में ज्वालाजी, देहरा और पालमपुर उपमंडल में गौ अभ्यारण्य की साइट का निरीक्षण करने के बाद ये बात कही। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 1 अगस्त से गौ सदन संचालकों को प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक माह 500 रुपये प्रति गाय पालन की राशि प्रदान की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने शिमला संसदीय क्षेत्र से सांसद सुरेश कश्यप को प्रदेश भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। गौरतलब है कि राजीव बिंदल के इस्तीफे के बाद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का पद पिछले करीब 2 महीने से खाली था। इस बीच नवनियुक्त अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि वे प्रदेश भाजपा संगठन को और अधिक मजबूत व सशक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित मंत्रिमंडल के सदस्यों और अन्य भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने सुरेश कश्यप को प्रदेश भाजपा का नया अध्यक्ष बनने पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि सुरेश कश्यप के नेतृत्व में संगठन और अधिक ऊंचाइयों को छुएगा। सुरेश कश्यप जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। सुरेश कश्यप जी बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ एक निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए आगे बढ़े। अभी दायित्व दिया गया है प्रदेश अध्यक्ष का, वो स्वाभाविक रूप से कई तरह से महत्वपूर्ण है और पार्टी के इस महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन वो बखूबी करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। वहीं केंद्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी सुरेश कश्यप को प्रदेश भाजपा का नया अध्यक्ष बनने पर बधाई दी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सुरेश कश्यप के नेतृत्व में पार्टी प्रदेश में नई ऊंचाइयों को छुएगी। केंद्र सरकार के कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय द्वारा प्रदेश में कौशल सुदृढ़ीकरण स्ट्राइव परियोजना के तहत चयनित 19 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को 30 करोड़ 70 लाख से अधिक की राशि प्रदान की गई है। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने आज शिमला में एक कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि परियोजना के तहत चयनित आईटीआई की अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण के साथ साथ संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है। बिक्रम ठाकुर ने आईटीआई में अधिक से अधिक छात्राओं के पंजीकरण पर भी बल दिया ताकि उन्हें कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने प्रदेश सरकार पर कोरोना से निपटने में पूरी तरह विफल रहने का आरोप लगाया है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कोरोना संकट के दौरान लोगों की हर संभव मदद कर रही है। राठौर ने कहा कि सरकार विपक्ष और आम जनता की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस सरकार के जनविरोधी फैसलों के खिलाफ आम लोगों के साथ खड़ी है। प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने केलंग, काजा, पांगी और भरमौर में अपोलो टेलीमेडिसिन केंद्र खोले हैं। कोरोना महामारी के संकट काल में केलंग में स्थित टेलीमेडिसिन केंद्र मरीजों के लिए वरदान साबित हो रहा है। केंद्र की संयोजक मौसमी ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान यहां करीब 300 मरीजों को विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा चिकित्सीय सहायता व परामर्श दिया गया। लॉकडाउन के चलते यहाँ पे अप्रोक्स हमने 300 से अबव पेशेंट्स दिखाए हैं और इसमें हम इमरजेंसी केसेस हैंडल करते हैं और जनरल पेशेंट भी हम कभी दिखाते हैं। हर तरह की स्पेशलिटी हमने यहाँ पे करवाई थी। एक दिन में ही अगर आपको ऑर्थो करवाना है, कार्डियो करवाना है, रेस्पी करवाना है तो हम एक दिन में ही वो सारे अवेलेबल करवाते थे पेशेंट्स को, ताकि पेशेंट्स को बार बार आने जाने की दिक्कत ना रहे। इस बीच स्थानीय लोगों के अनुसार कोरोना संकट के दौरान उन्हें घाटी से बाहर जाने में दिक्कत हो रही थी। ऐसे में टेलीमेडिसिन केंद्र में स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने से उन्हें राहत मिली है। सर्दियों में भी ये सेवा लोगों के लिए मददगार साबित हो रही है। जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनको बाहर जाना मुश्किल है, बीमारी फैली हुई है, तो वो कंसल्ट कराने के लिए स्पेशल कंसल्टेंसी यहीं से टेलीमेडिसिन से कराते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। टेलीमेडिसिन सर्दियों में यहाँ पे बहुत अच्छा है। इससे लोगों को कुल्लू के लिए जाना नहीं पड़ता है और यहाँ पे यहीं से ऑनलाइन कंसल्टेशन करके मरीजों का इलाज हो जाता है, जिससे उनको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता नीचे जाने के लिए। और सर्दियों में वैसे भी रोड सड़कें सब बंद होती है, फ्लाइटें नहीं होती है, उस सिचुएशन में ये बहुत कारगर है टेलीमेडिसिन।
कोरोना संकट काल में एनसीसी कैडेट्स इस बार अपने घर परिसर में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। शिमला स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पोर्टमोर की एनसीसी अधिकारी तृप्ता शर्मा ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए इस वर्ष एनसीसी कैडेट्स ने अपने घरों के आसपास ही पौधे रोपित किए। उन्होंने कहा कि स्कूल के 29 एनसीसी कैडेट्स ने अपने अपने घर के परिसर में विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपित कर लोगों और विद्यार्थियों से पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने का आह्वान किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।